और इस राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विष्णुदेव साय ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारों से चर्चा की है। उन्हें ये कहा है कि कांग्रेस फर्जी आंकड़े जारी कर रही है। आत्महत्या करने वाले किसानों से सही आंकड़े बताया सरकार, ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछली सरकार में किन किन कांग्रेस नेताओं ने बोनस लिया, उसकी भी सूची जारी करनी चाहिए। इस तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता सोनू साहू ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने। हमारे साथ आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी, लगातार कांग्रेस सरकार बोल रही है कि 85 लाख मीट्रिक टन धान बेचने की दावा भी की है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर 85 लाख टन धान ये सरकार खरीदती तो आज 2 लाख एकड़ करीब गिरदौली के नाम से रकबा कम किया गया है। उनका धान आज तक बिका नहीं है। और ऐसे रोज़ लगातार हमारे क्षेत्र से किसानों के यहाँ से फ़ोन आ रहा है कि हम लोग के आंदोलन के बाद में कलेक्टर को ज़रूर सरकार आर्डर कर दिया कि मतलब जो रकबा कम किया है उसको दुरुस्त करो। ऑनलाइन किसानों ने आवेदन भी कर दिया, लेकिन आज तक, जबकि धान खरीदी का समय अब समाप्त होने को है, आज तक सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं की सूची जारी कर रही धान बेचे और उसका बैनर पोस्टर भी शहर में लगा रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी उनसे मांग करते हैं कि हम लोग की जब सरकार थी तो ये लोग भी धान बेचे हैं और बोनस भी लिए हैं, 2 साल का बोनस भी लिए हैं। तो ऐसे जो कांग्रेसी हैं उनका भी सूची जारी करें और उसका भी पोस्टर बैनर लगाएं कि कितना कितना धान बेचे हैं और कौन कौन लोग बोनस लिए हैं। कि किसान की आत्महत्या करने की बात लगातार छत्तीसगढ़ में सामने भी आ रही है और अभी एक किसान आत्महत्या भी की है। इसको कैसे देख रहे, क्या इसमें बीजेपी का क्या कुछ सहयोग रहेगा किसानों? देखिए, सरकार कांग्रेस विरोधी मतलब ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों के दम पर ये सरकार में आई है, लेकिन किसान बुरी तरह से पीड़ित हैं, शोषित हैं और लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं और अभी हाल ही में आमदी का एक किसान कर्ज के बोझ से दबकर वो आत्महत्या कर लिया है। और ये सरकार किसानों का कर्जा माफ़ी की बात अपने घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन किसानों का कर्जा आज माफ़ नहीं हुआ है। सरकार शराबबंदी की बात भी कही थी, लेकिन बेमेतरा जिला में शराब की अवैध तस्करी चल रही थी और रायपुर के आबकारी विभाग को कार्रवाई करना पड़ा। सरकार उधर बात कहती है कि शराबबंदी करेंगे। इसको लेकर क्या बीजेपी कब तक रणनीति बनाकर मैदान पर उतरेगी? इस सरकार की कथनी और करनी में एकरूपता नहीं है। और जहाँ तक शराबबंदी की बात है, इसके लिए इनके बड़े नेता हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मतलब शराबबंदी कर देंगे। लेकिन आज 2 साल हो गया इस सरकार को। आज शराबबंदी की बात तो छोड़िए, ज़्यादा शराब की दुकानें खुल रही हैं और कोरोना जैसे महामारी के समय भी ये लोग घर पहुंच सेवा मतलब शराब का ये लोग किए, जो कि मतलब शर्म की बात है। लगातार क्राइम बढ़ते भी जा रहा है, कई अपराध भी हो रहे हैं। अभी तक खुरमुड़ा हत्याकांड का उसका खुलासा भी नहीं हुआ है। ये सरकार हर मोर्चे में फेल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ यहाँ पर है नहीं। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। राजधानी जैसे क्षेत्र में दिन दहाड़े चाकूबाजी हो जाता है, लूट हो जाता है। यहाँ पर बहन बेटियों का इज्जत सुरक्षित नहीं है। अभी ये 2 साल में हमको लगता है कि 3000 से भी ज़्यादा माता बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो हर मोर्चे में ये सरकार फेल है। एक है हमारे साथ विष्णुदेव साय जी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। कैमरामैन हितेश साहू के साथ सोनू साहू, आरजे न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।